लेकिन आप मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं एज अ प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स? देखिए, मैं तो ये जवाब दूंगा, कारकर्दगी जो है वो बारिश ने एक आईने की शक्ल दिखा दी। कारकर्दगी अगर सही होती तो आज इस टॉपिक पे आप बात नहीं करते, हम भी नहीं बात करते। कराची शहर बंद हो गया, सिंध बंद हो गया, कराची के अंदर लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि खरबों रुपए का नुकसान हुआ, कोर्ट्स बंद हो गए। अगर कारकर्दगी सही होती तो क्या ये चीज़ें होती? देखिए, अगर कराची में कचरा उठता और सफाई होती तो आज कराची के अंदर बारिश में जो हाल हुआ है, आप मुझे बता दें कि दुनिया के कौन से मुल्क बारिश में छुट्टी हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जब उस पर टैक्स लगाने की बात होती है, मुल्क भर में हड़ताल कर दी जाती है। कराची से लेकर पेशावर तक हर दुकानदार कहता है हम दुकान बंद कर देंगे। आप लोग इसमें साथ शामिल होते हैं, आप लोग भी इनके सामने खड़े नहीं होते। आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टैक्स देते हैं, दुकानदार टैक्स क्यों नहीं देगा? सवाल ये। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना टैक्स कलेक्ट होता है ना, वो टैक्स की अकाउंटेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, उसको सारे को जहाँ जहाँ इस्तेमाल करें, जिस डिपार्टमेंट में करें, उस अकाउंट्स को, हालांकि कानून है कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको अखबारों में और मीडिया में हर महीने दिया जाए। जी, मेरे साथ मौजूद है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब जावेद बरवानी साहब। आजकल कराची में एक बड़ा मसला जो है वो ज़ोर से उठा हुआ ये है कि जो दुकानदार हैं उन पर केएमसी ने एक टैक्स लगा दिया है। वो कचरा जो कचरा उठाने का जो टैक्स है पहले से मौजूद था, उस पर पैसे जो हैं वो तकरीबन डबल कर दिए हैं। पहले 400 रुपये थे, अब 750 रुपये हो गए हैं। इस पर जो है वो काफ़ी दुकानदार जो है वो गुस्से में नज़र आते हैं। एक तरफ तो ये भी आवाज़ दी जाती है अतीक मीर साहब की जानिब से कि वो टैक्स जो है वो बिजली का बिल जमा नहीं कराएंगे। दूसरी जानब हमने देखा है कि दुकानदार शटर पूरे मुल्क में टैक्स देने को भी तैयार नहीं है। अगर 750 रुपये कचरा उठाने की बात करें तो रोज़ के 25 रुपये बनते हैं। दुकानदार करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए उनके पास माल है, लेकिन 25 रुपये देने को तैयार नहीं है। ताजिर दोस्त स्कीम आती है तो टैक्स देने को तैयार नहीं है। उसके अलावा पिछले दिनों हड़ताल करते हैं और उसकी क़यादत कराची चैम्बर और लाहौर चैम्बर करती है। वो एक अलग मामला था, 37AA 2 लाख कैश। अब सारे मामले पे जो आज हम बात करेंगे कराची चैम्बर से, वो ये बात करेंगे कि वो इन दुकानदारों को, ठीक है आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, लेकिन अगर ये 400, 500, 700 टैक्स भी ना दें तो कराची चैम्बर इनको कहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? जावेद बुलवानी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, मैं आपसे बिल्कुल साफ आसान अल्फाज में बात करता हूँ। ये बताइए, करोड़ों रुपए कमाने वाले दुकानदार, लाखों रुपए कमाने वाले दुकानदार, चले हज़ारों रुपए कमाने वाले दुकानदार महीने का 700 रुपये, 600 रुपये नहीं दे सकते। अब लगा है टैक्स जो है वो पहले से था 400 रुपये, अब 750 रुपये कर दिया है। इस पर भी रोना है कि हम बिजली का बिल जमा नहीं कराएंगे, ये नहीं करेंगे। आखिर ये दुकानदार चाहते क्या हैं? कब तक आप इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल टैक्स है। ये टैक्स जो 750 रुपये जो लेने की बात कर रहे हैं, 400 से 750, नंबर वन, ये तो सबसे पहले तो ये टैक्स होना चाहिए ना होना चाहिए एक सवाल या निशान है। फिर दुनिया में आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जहाँ एकदम जो है 87% टैक्स बढ़ा दिया जाता है? कभी ऐसा दुनिया में होता है? कहीं भी नहीं होता। मैं आपसे कहूँ कि आप अगर पानी अगर पी रहे हो आज 2 लीटर हर रोज़, आप 87% पानी अपना बढ़ा दो, आप बढ़ा सकते हो? फ़ौरन नहीं बढ़ा सकते। मतलब खाना भी नहीं बढ़ा सकते, कोई चीज़ नहीं बढ़ा सकते। तो इसका कोई ना नोटिफिकेशन आया है ना कुछ आया है। और दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि आप टैक्स देना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं कि ये कचरा उठाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हर कराची का शहरी टैक्स दे रहा है। मैं आपको उसका बता देता हूँ किस मद में दे रहा है, और वो मद को आप चेक कर लें कि वो टैक्स इसी पर्पज़ के लिए है कि किसी और पर्पज़ के लिए। जैसे कराची के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स है, उसका पर्पज़ क्या होता है? नंबर 1। नंबर 2, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है उसका पर्पज़ क्या होता है? जो व्हीकल का एनुअल रिन्यूअल टैक्स है, मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, बस का, ट्रक का, उसका पर्पज़ क्या होता है? फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर
सेस टैक्स जो इंपोर्ट पे लगता है उसका पर्पस क्या है। फिर इस तरह आप एक टैक्स लेते हैं सॉलिड वेस्ट का, वो टैक्स का पर्पस क्या है। तो ये सब का पर्पस एक ही है। फिर आप शॉप एक्ट टैक्स लेते हैं, उसका पर्पस क्या है। फिर आप जो है बिजनेस का एक टैक्स लेते हैं, उसका पर्पस क्या है। ऐसे मल्टीपल इतने टैक्स हैं कि वो सब का एक ही पर्पस है। अगर वो आप पर्पस मिला के उस सबका टैक्स को जमा करें तो वो जो टैक्स दिया जाता है जितना, उस टैक्स के मुकाबले में क्या काम हो रहा है। मैं समझता हूँ जितना टैक्स दिया जाता है तो कराची शहर जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सड़कें, उसकी रोडें, उसकी स्ट्रीट लाइट्स, ये सब जो है दुबई से भी अच्छी हो सकती है अगर उसको सही मानों में इस्तेमाल लेकिन किया ये बताएं ना, पिछले साल से ये टैक्स शुरू होता है कचरा उठाने का। पहले तो ये टैक्स था लेकिन कलेक्ट नहीं होता था। अब मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जी हम ये टैक्स इकट्ठा करेंगे और ज़बरदस्त काम करेंगे। आप सदर कराची चैम्बर हैं, आपको कराची में ज़बरदस्त काम होता दिखाई दिया है? कराची में रोडें बनती, कचरा उठते, सड़क पे काम होते दिखाई दिया है? और डबल होने को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैंने जो आपको बात समझाई कि मल्टीपल टैक्स जो है ना, ये तो अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। एक जगह एक चीज़ का टैक्स होता है, समझे। आप नमाज भी पढ़ते हो, अगर फजर की नमाज तो 5 दफ़ा तो नहीं पढ़ते, एक दफ़ा ही पढ़ते हो यार, समझे। आप कोई भी काम करते हो एक दफ़ा करते हो। ये मल्टीपल टैक्स क्यों है एक ही काम के लिए? क्यों इतनी जगह से टैक्स लिया जा रहा है? आपको कराची में काम होता दिखा है गुज़श्ता एक साल से, जब से मुर्तज़ा वहाब ने ये टैक्स लेना शुरू किया है? यानी जब बिजली के बिलों में, एक तो पहले लोगों के साथ जुल्म है, बिजली के इतने महंगे बिल आते हैं, उस पर अगर आप ये 750 रुपये बिजली के बिल में इजाफी ले रहे हैं, तो आपको काम होता दिखा है, कचरा उठता शहर में काम होता दिखाई दिया है? आप अपने सवाल से क्या कहते हैं? देखिए, अगर कराची में कचरा उठता और सफाई होती तो आज कराची के अंदर बारिश में जो हाल हुआ है, आप मुझे बता दें कि दुनिया के कौन से मुल्क बारिश में छुट्टी हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे कोई काम ही नहीं होता। अगर काम होता तो कि बारिश के लिए छुट्टी हो जाती क्या? अगर पूरा साल बारिश होगी तो क्या पूरा साल छुट्टी होगी इस मुल्क में? अगर ये काम हो रहा होता ईमानदारी से तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। ईमानदारी से काम, मैं तो बल्कि हमेशा ये कहता हूँ कि जो आदमी ने जो काम का जिम्मेदारी ली है उस सब की जो है ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। वो चेक करा जाए कि उसने इतना पैसा जो खर्च किया उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल हुआ, और जिस आदमी ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उस कॉन्ट्रैक्टर का भी फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और उसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उसका नाम डालना चाहिए कि वो इस मुल्क को क्या कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कराची के दुकानदार रोजाना 25 रुपये नहीं दे सकते? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कराची का दुकानदार जो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, व्हीकल टैक्स दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स दे रहा है, वो सब इसी पर्पस के लिए। वो तो आप उससे और मजीद टैक्स तो आप लोगे। सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं। नहीं, सेल टैक्स इस पर्पस के लिए नहीं मतलब आप जब जीएसटी ले रहे हैं, जब मैं साबुन खरीदता हूँ उससे भी टैक्स दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन हर चीज का एक अलग टैक्स है ना। नहीं, आप इसको ऐसे जान तो नहीं छुड़ा सकते ना कि अगर आपसे 400 को 750 कर दिया जाए, मुझे समझाने नहीं आता, जो है उस पर जो है वो ये कहा जाए कि हम बिजली के बिल जमा कराना बंद कर देंगे। कराची चैम्बर कहाँ खड़ा होगा कि अगर बिजली के बिल जमा ना कराने की अपील की गई शटर की तरफ से, तो आप लोग कहाँ खड़े होंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ जिसने ये बात किया है बिजली के बिल हम नहीं जमा कराएंगे, उसको पहले ये समझना चाहिए कि जो टैक्स लिया जा रहा है उसका हेड क्या बना है, पर्पस क्या बना है। अभी उसी पर्पस में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, वो सब भी इसी पर्पस के लिए लिए जा रहे हैं टैक्स। तो मल्टीपल टैक्स थोड़ी होता है। कराची चैम्बर पार्टी बन जाए, इसको चैलेंज कर दे। जमात इस्लामी तो शायद करने जा रही है। कराची चैम्बर तो हमेशा शोर मचाता है, इस पे मैंने आज तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ, मैंने अपनी जब से कराची चैम्बर में मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं तो हमेशा इन बातों पे शोर मचाता हूँ। जो हमने टैक्स दिया है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, वो किधर खर्च हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो टॉप 10 के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या टॉप 5 में हैं, उनका एक ट्वीट आया कि यूके के अंदर इतना टैक्स लिया जा रहा है और यूएई में इतना टैक्स लिया जा रहा है। अगर मैं आपको कंपैरिजन कहें तो मैं आपको सुना देता हूं। और यूके जो है वो उसकी नेगेटिव ग्रोथ है और यूएई की पॉजिटिव ग्रोथ है, क्योंकि वो खर्च हो रहा है।
यहाँ क्या है कि वहाँ खर्च नहीं हो रहा, वो दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा है या मिस यूज हो रहा है या कोई ना कोई गड़बड़ है, उसको चेक किया जाए। उसको चेक नहीं करेंगे। देखिए, जो पैसा आया है उसको अगर सही तरीके से खर्च किया जाए, सही जगह पे जिस पर्पस के लिए आया है उस जगह पे खर्च किया जाए तो वो चीज़ सही होगी और टैक्स देने वाला दिल से टैक्स देगा। आप मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं एज अ प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिटी की सरबराही करते हुए आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं तो ये जवाब दूंगा, कारकर्दगी जो है वो बारिश ने एक आईने की शक्ल दिखा दी कि वो कारकर्दगी अगर सही होती तो आज इस टॉपिक पे आप बात नहीं करते, हम भी नहीं बात करते। कराची शहर बंद हो गया, सिंध बंद हो गया, कराची के अंदर लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि खरबों रुपए का नुकसान हुआ, पोर्ट्स बंद हो गए। अगर कारकर्दगी सही होती तो क्या ये चीज़ें होती? अच्छा, आपने जो ये म्यूनसिपल टैक्स की बात हो रही है, कराची चैम्बर ने इस हवाले से अभी तक कोई अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं दिया, तो कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की है। और जहाँ तक मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पर आप ज़रा ढके छुपे लफ्ज़ों में कहना चाह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल पर हम बैठे बात कर रहे हैं, तो आप ही लोग चैम्बर्स हो गई, एसोसिएशन हो गई, जब बुलाते हैं तो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं कि ज़बरदस्त मेयर काम कर रहा है। उनको आईना क्यों नहीं दिखाते कि आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे? मुझे याद है पिछले साल की बात है, जब ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स लगाने की बात हुई तो भी आप लोगों ने शोर मचाया, इस पर आप पर काफ़ी एतराज़ भी उठा। तो आप लोग सामने तारीफ़ें क्यों करते हैं अगर आप लोग इतने एतराज़ होते हैं तो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पानी के रेट के बढ़ाने के ऊपर सबसे पहले कोर्ट में मैं गया हूं। अगर मैं तारीफ करता होता तो मैं कोर्ट क्यों जाता? समझे? मिनिमम वेज ये मुल्क से अलग कर रहे थे तो मैं कोर्ट में गया। तो हम कोर्ट में क्यों जाते हैं? और आप मुझे बताएं कि मैं तो वो प्रेसिडेंट हूं कि जो मना कर देता हूं आप हमारे पास ना आए, आप जब आए, जब कुछ आप डिलीवर करें तो हम आपकी बात करें और आपके हकीकत बताएंगे इस आदमी ने ये काम किया है। मैं तो वो शख्स हूँ, मुझे तो कोई बोलते हैं कि हमको चैम्बर आना है तो मैं उसे मना कर देता हूँ। भाई, आप अगर काम करके आए कोई और हमें बोले कि हम आना चाहते हैं और बताना चाहते हैं हमने ये काम किया है तो वेलकम। सर, एक और मसले में बात करते हैं, ताजिर दोस्त स्कीम। एक ये वाला मसला तो हमने डिस्कस कर लिया कि शटर जो है वो बिजली के बिल के अंदर जो है वो म्यूनसिपल टैक्स देने को भी तैयार नहीं है, उस पर आपने एक अलग लॉजिक दी है। अच्छा, ये बताइए कि जो मुल्क भर में इतने लाख दुकानदार हैं, इतने शटर्स हैं, वो टैक्स नहीं देते। कभी ताजिर दोस्त स्कीम पर बात आ जाती है, उस पर मानने को तैयार नहीं है। मतलब कोई भी ताकतवर हुक्मरान आ गया, वो इनसे टैक्स नहीं ले सका दुकानदारों से। मैं हो गया, मेरा कैमरामैन हो गया, ये हमारी तनख्वाह आने से पहले इनके टैक्स कट जाते हैं। ये दुकानदारों का मसला क्या है? टैक्स क्यों नहीं देते ये लोग? देखिए, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो टैक्स की परसेंटेज, जो टैक्स जो मल्टीपल जगह से लिया जाता है, उसको मिस यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स। अगर उसको सही यूज़ करें, उस पर्पज़ में यूज़ करें तो वो टैक्स इतना है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, उसके आप बैलेंस शीट उठा लें, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स उठा लें, पिछले 20-30 साल की उठा लें कि उनके यहाँ जो पानी जितना सप्लाई किया जाता है उसमें से बिलिंग कितने पे होती है। तो पहले तो 5% और 10% पे होती थी, वो हमने शोर मचा के आज 20% पे बिलिंग होती है, 80% पे बिलिंग ही नहीं होती। अब आप मुझे बताएं, वो डिपार्टमेंट नुकसान में जाता है। इस तरह आप जितनी उनकी वर्कफोर्स की ज़रूरत है, उसकी वर्कफोर्स उससे 3 गुना ज़्यादा है तो डिपार्टमेंट नुकसान में जाएगा। तो जो बिज़नेस मैनेजमेंट और जो बिज़नेस मैनेजमेंट के तरीक़ेकार हैं, जो दुनिया में पढ़ाया जाता है, जो हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, आप कोई भी एक डिपार्टमेंट उठा लें गवर्नमेंट का, उसमें आप देख लें कि ओवर स्टाफ है कि नहीं। सर, दुकानदार टैक्स क्यों नहीं देता ये बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, टैक्स के पैसों को सैलरी में जाया कर देते हैं, सियासी भर्तियां कर सर, वो एक अलग मामला है। वही मामला है, आपके पैसे जाया हो रहे हैं। नहीं देना चाहता, जब उस पर टैक्स लगाने की बात होती है, मुल्क भर में हड़ताल कर दी जाती है। कराची से लेकर पिशावर तक हर दुकानदार कहता है हम दुकान बंद कर देंगे। आप लोग उसमें साथ शामिल होते हैं। कराची चैम्बर हो, लाहौर चैम्बर हो, पिंडी चैम्बर हो, इस्लामाबाद चैम्बर हो, सब दुकानदारों को सपोर्ट करते हैं। आप लोग भी इनके सामने खड़े नहीं होते। आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टैक्स देते हैं, दुकानदार टैक्स क्यों नहीं देगा? सवाल ये। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना टैक्स कलेक्ट होता है ना, वो टैक्स की अकाउंटेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, उसको सारे को जहाँ जहाँ इस्तेमाल करें, जिस डिपार्टमेंट में करें, उस अकाउंट्स को, हालांकि कानून है
कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको अखबारों में और मीडिया में हर महीने दिया जाए कि फलाना डिपार्टमेंट के इतना पैसा वसूल हुआ, इतना खर्च हुआ सैलरी में और इतना खर्च हुआ इस चीज़ में, ताकि एक चीज़ नज़र आता है, अकाउंटेबिलिटी होती रहे। टैक्स सब दे रहे हैं, टैक्स तो आज शटर टैक्स पाकिस्तान के अंदर, आज शटर टैक्स दे रहा है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर तो एक बेचारा मिनिमम वेज वाला। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स कितने दुकानदार हैं जो अपने रिटर्न जमा कराते हैं एफबीआर के पास जाकर, वो नहीं जमा कराते। पिछले दिनों एफबीआर ने ताजिर दोस्त स्कीम शुरू की। ताजिर दोस्त स्कीम में मसला ये हुआ कि उन्होंने, उनकी तरफ से भी हो सकता है गलती हुई हो कि बताया गया कि एक दुकान से इतना टैक्स लेना है, कहीं मामला तय क्यों नहीं होते? यूं नहीं, देखो मैं आपको ये बता, पहले तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सारे जितने टैक्स वसूल कर रहे हैं ना, जिस जिस पर्पस के लिए, वो सारे मीडिया को पता, ताकि मीडिया के लोगों को भी पता चले, आम पब्लिक को भी पता चले। अब बिजली के बिल के अंदर इनकम टैक्स नहीं आता, आता है ना, उसके बाद भी आपके इनकम पे इनकम टैक्स लगता है। आप मुझे बताएं, कुछ टैक्स ऐसे हैं जिसकी हम तफसील मांगते हैं, तफसील ही नहीं तो देते। मैं अपने घर में बिजली का बिल अगर 25,000 से ऊपर भरता हूं तो मेरा इनकम टैक्स वहां भी भरता हूं और साथ में इनकम टैक्स रिटर्न भी भरता हूं। हाँ, तो डबल टैक्सेशन तो हो रही है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेशन पे बात हो रही है, दुकानदारों को सपोर्ट क्यों किया जाता है? ये जो हड़तालों की धमकी देते हैं, ये कब से हम बाहर निकलेंगे इससे? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हड़तालों की धमकी नहीं है। कोई भी आदमी तकलीफ में होता है जब भी शोर मचाता है, तकलीफ नहीं हो तो क्यों शोर मचाएगा। आप टैक्स ले रहे हैं, वो टैक्स की जगह आप डिलीवर करें, जिस पर्पस के लिए टैक्स ले रहे हैं, जब वो डिलीवर करोगे वो अप्रिशिएट करेंगे। आप दुबई में जाएं, टैक्स ही नहीं है, इतना कम टैक्स है। पाकिस्तान में और दुबई में टैक्स का जमीन आसमान का फर्क है, और दुबई के अंदर हर फैसिलिटी है, लोग वहां खुश हैं। क्यों खुश हैं? लो एंड ऑर्डर सही है, रोडें सही हैं, पानी की तकलीफ नहीं है, बिजली नहीं जाती। यहाँ पे कौन सी एक चीज़ सही है, मुझे ये बता दें। पाकिस्तान में आप सारा दिन लोगों से सवाल करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान में क्या चीज़ सही है, इसका क्या जवाब है आपके पास? अच्छा, बात सिंपल आसान ये है कि अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में क्या चीज़ सही है, इसी पाकिस्तान में बैठ के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए ये इकोनॉमी की रिपोर्टिंग करते हुए, एक एक फैक्ट्रियों से आप लोगों ने 3-3 फैक्ट्रियां बना ली हैं। सबकी बात करूंगा, चैम्बर्स के, फेडरेशन के, और ये रोना नहीं ख़त्म होता कि कारोबार नहीं चल रहा, धंधा ख़त्म हो गया। इस टूटी हुई सड़कों पे आप लोग इतना कमा रहे हैं, अगर कल को सड़कें ठीक हो गई तो पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। ये मुल्क कहाँ चले जाएगा? हाँ, तो सवाल ये कमा रहे हैं ना, तो कमा के टैक्स देने को तैयार क्यों नहीं है आप? मैं आपसे जो मैंने सवाल किया, शायद मैं समझा नहीं सका। मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट की क्या चीज सही है पाकिस्तान में, ये पूछना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट का कौन सा महकमा सही है, गवर्नमेंट का कौन सा काम सही है, चाहे बिजली को देख लें, चाहे गैस को देख लें, चाहे पानी को देख लें, चाहे रोडों को देख लें, चाहे सफाई को देख लें, चाहे नालों को देख लें, चाहे गटरों को देख लें, चाहे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, कहीं भी आप चले जाएं, कौन सा एक डिपार्टमेंट जिससे आप सेटिस्फाई हो? मैं आपसे सवाल करता हूं। आखिरी में हम चीज़ों को समेटते हैं। ये बताइए कि अगर आप जितने सारे सवाल उठा रहे हैं, आप हुकूमत से मिलते हैं, आप आला जो इक़्तिदार में तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, आप यकीनी तौर पे वहाँ ये कंप्लेंट्स करते होंगे। मतलब आप सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो गई, शहबाज शरीफ की हुकूमत हो गई, या आप SIFC से ही बात करते होंगे, आपको इन तमाम चीज़ों के जवाब क्यों मिलते हैं? सिंध के अंदर या कराची के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, तमाम इंडस्ट्रियल जोन की सूरत परेशान होना, तो आपको जवाब क्या मिलते हैं सारी सूरत हाल पे? भाई मैं तो हर जगह ये सवाल कर रहा हूँ जैसे आपसे मैंने किया कि आप बताएं ना। ये तो मीडिया को सवाल करना चाहिए हर महकमे से। क्या आपने हर महकमे से पूछे कि आपकी हर महीने की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपने इस महीने में क्या काम किया? कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं, आप जाएं पूरा महीना उनके दफ्तर में कोई आदमी ही नहीं होता, कोई अफसर ही नहीं होता। चैम्बर ने इस हवाले से क्या शोर मचाया है? आपने क्या किया? आपका 1 साल का टर्म खत्म होने वाला है, आप जो है वो आखिर में गुलदस्ता लेकर सीढ़ियां उतर कर चले जाएंगे। आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी, आप मुल्क के सबसे बड़े चैम्बर की सरबराही कर रहे थे। आपने इस हवाले से कोई वाइट पेपर जारी कर दें जाते हुए क्या सूरत हाल है, आप भी बस अब गुलदस्ता लेकर रवाना हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है और मैंने बहुत कोशिश की, और मैं जितना इस उम्र के अंदर काम कर सकता था मैंने काम किया है। मैंने कराची चैम्बर की तारीख में आज तक स्ट्राइक नहीं हुई, मैंने स्ट्राइक की, और लोगों के मसाइल के लिए। और मैंने वाइट पेपर बनाने के लिए एक रिसर्च सेल बना दिया है कराची चैम्बर में, और अब उस रिसर्च सेल से वाइट पेपर अखबारों में आना शुरू हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अखबारों में जो आ रहा है वो सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है। और इंशाअल्लाह ये जो काम मैंने किया है
ये मैंने ऐसा काम किया है कि हर आदमी को एक एक चीज़ की मालूमात होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी टैक्स के मल्टीपल टैक्स ले रहे हैं, ये हमारे रिसर्च सेल से मैंने बनवाया था। इस तरह मैंने उनको कहा है कि हर चीज़ की आप रिपोर्ट बना बना के दो। उसका पर्पज़ ही है ताकि अवेयरनेस लोगों को हो, ताकि आम पब्लिक को मालूमात हो। देखिए, हम को दुख ये है कि कोई भी आदमी, एक गरीब आदमी जो टैक्स के ज़िम्मे में नहीं आता, उससे भी इस मुल्क में टैक्स लिया जाता है। जैसे एक लेबर है बेचारा, उसकी तनख्वाह मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज में उस ज़िम्मे में है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके मोबाइल फ़ोन पे भी टैक्स जावेद है। भाई, बहुत शुक्रिया। हमारा हम बिल्कुल टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। आपने नाज़रीन सारी बात सुनी। कराची चैम्बर के जो सदर हैं जावेद बेरवानी साहब, हमें बहुत सारे सवालों के जवाब सीधे सीधे नहीं मिल सके। जावेद भाई मशहूर हैं बात को घुमाने के हवाले से। जावेद भाई ने ये नहीं बताया कि जो 450 से 750 हुआ है, इस पर जो अगर हड़ताल होती है साथ खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे। ताजिर दोस्त स्कीम हो, शटर टैक्स देने को तैयार जो है वो तैयार नहीं है। 25 रुपये रोज़ाना दुकानदार टैक्स देने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि सारे मामले में आगे क्या होगा। अगर जहाँ तक बात है मुर्तज़ा वहाब की, तो उन्होंने कहा कि आज सारी सूरत हाल आपके सामने, तो बहुत सारे सवालों के जवाब अगर ये अगले साल कंटिन्यू नहीं करते तो इनको जाने से पहले वाइट पेपर जारी करके जाना चाहिए और हुकूमत को बताकर जाना चाहिए कि कराची की तरक्की कैसे हो सकती है। ये आज की पहली सीटिंग थी एक बिजनेस कम्युनिटी के एक बड़े लीडर के साथ। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और लोगों से पूछेंगे कि कराची की तरक्की कैसे हो सकती है।